कल की ही रात में ईरान के सबसे बड़े लीडर जैसे मेजर जनरल हुसैन सलामी और मोहम्मद बगेरी इजरायल की एयर स्ट्राइक्स में मार दिए गए हैं। इस अटैक का नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन, जिसमें इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल फैक्ट्रीज और टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स को टारगेट किया। दो फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट फिरौदन अब्बासी और मोहम्मद मेहंदी भी इसमें शामिल हैं। ईरान की कैपिटल तेहरान में रेसिडेंशियल एरियाज पे भी कुछ मिसाइल हिट हुई हैं, जहां पर कुछ बच्चे भी मार दिए गए हैं। इस अटैक के बाद क्रूड ऑयल की प्राइस में जबरदस्त जंप आई है। ब्रेंट क्रूड और यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट दोनों में 10 से 12% तक तेजी देखने को मिली है और कुछ जगह पर 12% से भी ज्यादा। इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल और हर तरह की डेली चीजों पर पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट से आने वाला तेल पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाता है। अब सवाल उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है। इसराइल और अमेरिका दोनों नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, क्योंकि अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिए तो मिडिल ईस्ट और अमेरिका और इसराइल की पकड़ कम हो जाएगी और ईरान दूसरा इस्लामिक कंट्री बन जाएगा जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। अभी तक सिर्फ पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, इसलिए इसराइल और यूएस बार बार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश करते आए हैं। कभी सैंक्शंस लगाकर, कभी साइबर अटैक्स, कोवर्ट ऑपरेशंस और अब डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक्स के थ्रू। 2020 में भी ईरान के टॉप साइंटिस्ट मोहसिन को असैसिनेट किया गया था और पीछे कुछ सालों में कई बार ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे सबोटेज हुआ है। इसराइल का कहना है कि ईरान के पास इतना एनरिच्ड यूरेनियम है कि वो कुछ ही दिनों में 15 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता है और उनका वेपनाइजेशन प्रोसेस भी बहुत एडवांस स्टेज पर है। इसीलिए अब की बार इसराइल ने प्रिमिटिव स्ट्राइक की है ताकि ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मैक्सिमम डैमेज पहुंचाया जा सके। और ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन्स इसराइल की तरफ लॉन्च कर दिए हैं। अब देखना ये है कि ये वॉर कितने दिनों तक चलेगी। और इसराइल की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ चुका है कि ये वॉर वो तब तक लड़ेंगे जब तक ये वॉर खत्म नहीं हो जाती। इसका मतलब ये है कि ये फुल फ्लेजेड वॉर होने वाली है। एक इंटरेस्टिंग जी के फैक्ट भी सुन लो। इंडिया ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बिना किसी फॉरेन सपोर्ट के खुद की टेक्नोलॉजी से बनाया था। 1974 में पोखरान में स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट हुआ था और पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। तो दोस्तों, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पहले भी कई बार अटैक और सबोटेज का शिकार हो चुका है, लेकिन इस बार की इजरायली स्ट्राइक सबसे बड़ी और डायरेक्ट है। अब देखना ये है कि ईरान का जवाब क्या होगा और वेस्ट एशिया में टेंशन कितनी बढ़ेगी। अगर आपको भी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।